ईपीएस पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़े 3 नए अपडेट आ चुके हैं। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है, नया पेंशन का प्रस्ताव को लेकर भी अपडेट मिला है और नए प्रस्ताव के अनुसार किनको कितनी पेंशन मिलेगी और आखिर ये पेंशन धारकों के बदलाव और पेंशन की मांग इतना जरूरी क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी के बाद बजट का इंतजाम कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। मंजूरी की स्थिति क्या है, क्या फाइनली वाकई में हकीकत में आपको पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी और आगे क्या हो सकता है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। आज की इस वीडियो में इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सभी ईपीएस पेंशन भोगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। 3 नए अपडेट आ चुके हैं। क्या सिर्फ 1000-2000 पेंशन से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, क्या अपनी जिंदगी चला सकते हैं? जरा सोचिए, जिसने पूरी उम्र नौकरी की है, मेहनत की है, टैक्स भरा है, अब देश को यहाँ पर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योगदान दिया है, उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनका जीवन यापन भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब सरकार और ईपीएफ इस पर विचार कर रहे हैं। ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को 7500 करने का जो मांग है पेंशनर्स का, उसको लेकर अपडेट आ रही है। तो 3 कौन कौन से नए अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे और ये जो बदलाव पेंशन भोगियों का पेंशन को लेकर है, जो पेंशन का प्रस्ताव है, अगर लागू होता है तो ईपीएस के करोड़ों पेंशनर से उनको राहत मिलेगी। आज की इस वीडियो में इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में एक एक करके पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो ध्यान से आपको देखना है। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं तो जानकारी आपके लिए एक एक महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ईपीएस पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है। अभी जो ईपीएस की जो वर्तमान राशि मिलती है 1000 की, वो 2014 के अनुसार तय है। लाखों बुजुर्ग इस महंगाई के दौर में 1000-2000 की पेंशन से गुजारा नहीं कर पा रहे, क्योंकि महंगाई जिस दर से बढ़ी है उस दर से कोई पेंशन में खास इजाफा नहीं हुआ है। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच में ये राशि बेहद कम है और इसे बढ़ाने की मांग पेंशनर्स की पिछले 10 सालों से बनी हुई है। तो क्या वाकई में अब आपका जो मेहनत है वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है या फिर ऐसा ही मांग बनी रहेगी? तो नया प्रस्ताव क्या है? सरकार और ईपीएफओ विचार कर रहे हैं नए पेंशन के प्रस्ताव पर कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को 7500 तक कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि जो पेंशन भोगी हैं, असंगठित क्षेत्र के पेंशन भोगी जो यहाँ पर है, उनके लिए वित्तीय सुरक्षा यानी कि आर्थिक सुरक्षा कैसे की जाए, सम्मानजनक उनका जीवन यापन कैसे बनाया जाए, इसको लेकर प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। यानी कि यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है, लागू नहीं हुआ है। इसको लेकर ये जानकारी आ रही कि चर्चा जोरों पर है। और अब बात करते हैं कि किसको मिलेगा इसका लाभ, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव का लाभ आखिर ये किन पेंशन धारकों को मिलेगा। तो ये प्रस्ताव लगभग बात करें तो वर्तमान में 60 से 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगी लाभार्थी हैं, उन सभी को इसका फायदा हो सकता है। खास तौर पर वे बुजुर्ग जो कि पिछले कई सालों से 1000-2000 पेंशन से गुजारा कर रहे हैं, उनको इसका फायदा होगा। बढ़ोतरी के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। वो अपना बेहतर जरूरतें हैं, वो जरूरी जरूरतें हैं, वो समय पर पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा पेंशन होगा, वो अच्छा यहाँ पर अपने जीवन यापन भी कर पाएगा। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो क्योंकि पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से यही मांग कर है कि महंगाई जिस दर से बढ़ी है उस दर से पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयाँ, इलाज, बिजली, राशन सब कुछ महंगा हो चुका है। पेंशन वही 1000-2000, तो ऐसे में 1000-2000 की पेंशन बहुत ही कम है। यही कारण है कि यूनियन संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन भोगियों की इस न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की सिफारिश की है। और अब कैसे होगा पेंशन के बजट का खर्च का इंतजाम, यानी कि पेंशन बजट का कैसे होगा इंतजाम? सरकार और ईपीएफओ मिल करके इस पर विचार कर रहे हैं। इसी कारण पेंशन का जो प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अतिरिक्त राशि का कैसे प्रबंधन किया जाए, फिलहाल ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी और किन किन पेंशन धारकों के लिए कितनी पेंशन मिलेगी, अभी फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। इसलिए अंतिम मंजूरी से पहले इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है, यानी कि विस्तृत तरीके से चर्चा हो रही है। यानी कि अभी अंतिम मंजूरी से पहले विस्तृत चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं कि मंजूरी की फिलहाल की विस्तार से हकीकत क्या है, जानते हैं। यानी कि फिलहाल की हकीकत क्या है? अभी तक श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। यानी कि पेंशन का प्रस्ताव है जिसको लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है कि पेंशन के बजट की
जो स्थिति वो क्या है, प्रबंधन कैसे किया जाए, कितनी पेंशन आपको मिलेगी। तो ऐसे में इन तमाम जो कि पहलू हैं जिसको लेकर विचार भी किया जा रहा है, जो कि पेंशनभोगी उनके लिए पेंशन की बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर पेंशनभोगी मांग भी कर रहे हैं। अभी तक श्रम मंत्रालय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी इसे अंतिम मंजूरी उनसे मिलनी बाकी, अब इसको लेकर विचार हो रहा है। संसद की स्थायी समिति और कई यूनियनों ने बार बार इस मांग को उठाया है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इसको लेकर कोई ठोस फैसला भी ले सकती है। यानी कि पेंशन को लेकर सरकार भी कोई ठोस निर्णय ले सकती है। आगे क्या हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट की बात करें, कुछ अपडेट मिले हैं कि आने वाले महीने में सरकार इस प्रस्ताव पर बड़ा निर्णय भी ले सकती है, लेकिन अभी कोई कंफर्म आधिकारिक अपडेट नहीं है। अगर मंजूरी प्रस्ताव को मिलती है तो ईपीएस पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगियों की ये मांग है वो मजबूत होती जा रही है। पेंशन भोगी वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है। यह सिर्फ फिलहाल का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। तो पेंशन भोगियों, ये आपकी पेंशन को लेकर जो प्रमुख मांग थी 7 गुना की पेंशन, लेकिन आपकी अन्य भी मांगे हैं, जैसा कि आपको मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिले, जैसा कि और साथ में महंगाई भत्ता डीए भी मिले, वर्तमान महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाए, ये भी मांग पेंशन भोगियों की साथ में है। सबसे प्रमुख मांगे की पेंशन की बढ़ोतरी और साथ में जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर भी साथ में विचार हो रहा है कि कैसे पेंशन भोगियों की पेंशन उन्हें बढ़ाया जाए, ताकि हर पेंशन भोगी को एक जीवन जीने लायक पेंशन भी मिले। और आर्थिक जो यहाँ पर जैसा कि बात करें, विचार भी किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान न हो। पेंशन भोगी उनकी इस पेंशन की जायज मांग को ध्यान में रख करके फिलहाल इसको लेकर चर्चा हो रही है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो पेंशन भोगियों, ये आपकी पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल की अपडेट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 7,500 रुपये का प्रस्ताव है वो क्या अब वाकई में मंजूर होने वाला है? क्या हकीकत में आपकी पेंशन बढ़ेगी? क्योंकि पिछले 10 सालों से यही मांग बनी हुई है, सरकार साल दर साल इसे आगे बढ़ा रही है। तो अब उम्मीद की जा रही है ये प्रस्ताव लागू हो सकता है, लेकिन आधिकारिक अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रस्ताव विचाराधीन है। अगर ये लागू हुआ तो करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगी उनको सीधी राहत मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और ईपीएफओ को ही लेना है। सवाल है आपसे एक, क्या आपको लगता है कि 7,500 रुपये की पेंशन आपकी जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त पेंशन है बुजुर्गों के लिए? साथ में यहाँ पर इसे और भी बढ़ाना चाहिए और आपकी अन्य भी मांगे हैं कि साथ में डीए और मेडिकल दिया जाए। उसके साथ 7,500 की यह पेंशन पर्याप्त है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपने विचार। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक पेंशन भोगी और उनके परिवार तक ये जानकारी पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।